भगवान श्री कृष्ण की प्रेम कथा चेरी ब्लॉसम। राधा कृष्ण, आत्मा और परमात्मा का अमर प्रेम। वृंदावन यह कोई साधारण स्थान नहीं, ये वह धरा है जहाँ प्रेम ने ईश्वर का रूप लिया, जहाँ यमुना की लहरें भी श्री कृष्ण का नाम जपती हैं, जहाँ वायु में बंसी की मधुर तान बसी है और जहाँ हर कण कण में राधा कृष्ण का प्रेम समाया हुआ है। जब जब संसार में प्रेम की परिभाषा ढूंढी जाती है, तब तब मन स्वतः ही राधा और कृष्ण की ओर चला जाता है। ये कथा केवल प्रेम की नहीं, ये कथा है भक्ति, त्याग, समर्पण और आत्मा के परमात्मा से मिलन की। पुष्पन काल कृष्ण का अवतार और वृंदावन का आनंद। मथुरा के कारागार में जब कंस के अत्याचार चरम पर थे, तब अंधकार को मिटाने स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। वासुदेव जी बालक कृष्ण को यमुना पार कर नंद बाबा के घर गोकुल ले आए। यहीं से आरंभ हुआ लीलाधारी श्री कृष्ण का बाल्यकाल। नंद बाबा और माता यशोदा के आंगन में कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, वे माखन चोर थे, नटखट थे और सबके लाडले थे। लेकिन कृष्ण का वास्तविक स्वरूप वृंदावन की गलियों में प्रकट हुआ। चेरी ब्लॉसम राधा का प्राकट्य, प्रेम की देवी। वृंदावन में एक दिव्य कन्या थी, श्रीमती राधा रानी। राधा केवल एक नाम नहीं, राधा है प्रेम की पूर्णता। कहा जाता है ग्रेटर देन कृष्ण का सौंदर्य तब पूर्ण होता है जब उनके साथ राधा होती है। राधा और कृष्ण का मिलन साधारण नहीं था, वह आत्मा का आत्मा से मिलन था। जब कृष्ण ने पहली बार राधा को देखा तो समय थम सा गया, और जब राधा ने कृष्ण को निहारा तो प्रेम स्वयं मुस्कुरा उठा। स्वर बंसी और प्रेम की पुकार। श्री कृष्ण की बंसी वह केवल बांस का टुकड़ा नहीं थी, वह थी प्रेम की आवाज। जब कृष्ण बंसी बजाते तो वृंदावन की गोपियाँ सब कुछ भूल जाती, घर, समाज, लोक लाज सब पीछे छूट जाता। लेकिन राधा के लिए बंसी हृदय की धड़कन थी। कृष्ण की हर तान में राधा का नाम छुपा था। हिबिस्कस रासलीला प्रेम का दिव्य रूप। शरद पूर्णिमा की रात चांदनी यमुना के जल में उतर आई थी। वृंदावन अलौकिक हो उठा। कृष्ण ने बंसी बजाई और गोपियाँ खींची चली आई। ये रासलीला थी, लेकिन ध्यान रहे, यह कोई सांसारिक नृत्य नहीं था। यह था उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आत्मा और परमात्मा का मिलन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्रेम और भक्ति का उत्सव। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अहंकार के त्याग का संदेश। रास में कृष्ण हर गोपी के साथ थे, पर कृष्ण का हृदय केवल राधा के पास था, क्योंकि राधा थी उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्रेम की पराकाष्ठा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भक्ति की मूर्ति। उंगली से दाहिनी ओर इशारा त्याग का स्वरूप। दिल टूटना प्रेम में मान और मनोहार। राधा कृष्ण का प्रेम सिर्फ मिलन नहीं था, उसमें मान भी था। जब राधा रूठती थी तो कृष्ण स्वयं मनाने आते, कभी चरणों में गिरते, कभी बंसी बजाते। कृष्ण कहते ग्रेटर देन राधे, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। और राधा कहती ग्रेटर देन कृष्ण, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। पुष्पन काल कृष्ण का मथुरा गमन, विरह की कथा। एक दिन वह क्षण आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। वृंदावन रो पड़ा, यमुना की धार थम गई, गोपियाँ विलाप करने लगी और राधा मौन हो गई। कृष्ण ने कहा ग्रेटर देन राधे, मैं लौट आऊंगा। राधा मुस्कुराई और बोली ग्रेटर देन कृष्ण, तुम जहाँ हो वही वृंदावन है। ये था सच्चा प्रेम, जिसमें रोका नहीं जाता बल्कि समर्पण किया जाता है। विरह प्रेम की अग्नि परीक्षा। कृष्ण मथुरा चले गए, पर वृंदावन में हर जगह कृष्ण ही कृष्ण थे। राधा ने कभी शिकायत नहीं की, उन्होंने विरह को भक्ति बना लिया। उनका हर श्वास कृष्ण का नाम जपता था। कहा जाता है ग्रेटर देन विरह में प्रेम और भी पवित्र हो जाता है। चेरी ब्लॉसम कृष्ण का द्वारका जीवन। कृष्ण ने द्वारका में राजा का जीवन जिया, अनेक विवाह किए, लेकिन राधा सदैव उनके हृदय में रही। कृष्ण ने स्वयं कहा ग्रेटर देन मैं द्वारका में राजा हूँ, पर वृंदावन में प्रेमी। चमकता दिल राधा कृष्ण प्रेम का रहस्य। राधा कृष्ण का प्रेम क्यों अमर है? क्योंकि ये प्रेम स्वार्थ से परे है, ये प्रेम बंधन से मुक्त है, ये प्रेम आत्मा का ईश्वर से संबंध है। राधा ने कृष्ण को पाया नहीं, फिर भी वे पूर्ण थी, क्योंकि प्रेम पाना नहीं, होना है। पुष्पन काल कथा का आध्यात्मिक संदेश। इस कथा से हमें सीख मिलती है। 1. प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है।
2. सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। 3. ईश्वर को पाना नहीं, ईश्वर में खो जाना ही भक्ति है। हिबिस्कस समापन। आज भी जब कोई कहता है राधे कृष्ण, तो समझ लेना चाहिए कि वह केवल नाम नहीं ले रहा, वह प्रेम का स्मरण कर रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन जहाँ प्रेम है वही कृष्ण है। फोल्डेड हैंड्स। जय श्री राधे कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स।